नमस्कार। शंखनाद न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हम कुंभ मेला के बारे में 5 अलग अलग एपिसोड्स को लेकर आपको कुछ जानकारी प्रदान कर रहे हैं। पिछले भाग में आपने ज्योतिष शास्त्र से संबंधित इसकी जानकारी प्राप्त की। आज हमारे साथ उसी रोज की तरह परम भागवती डॉक्टर रमा गोवलकर हाजिर है। आप जानते ही है कि वो मूर्ति शास्त्र की गाढ़ी अभ्यासक है और संवाद शास्त्र भी वो जानती है, भारतीय संस्कृति के बारे में जानती है, पुराणों के बारे में जानती है। वो क्या क्या जानती है हमारे सवाल जवाब में से आपको पता चल ही जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपको पौराणिक जानकारी देनी है जी। इसके लिए मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ जी। कि पुराणों का अंग्रेजी अनुवाद माइथोलॉजी किया जाता है। जी। माइथोलॉजी का मूल शब्द है मिथ, यानी झूठ। जी, मिथ्या। मिथ्या। तो हमारे सारे पुराणों को ये कुछ तो भी झूठ है, कुछ तो भी कबाड़ है, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसे कहा जाता है। जी, जो बिल्कुल गलत है। जी। हमारे जो पुराण है हमारा इतिहास है। और जैसे कि पहले भी एपिसोड में मैंने कहा कि जो भी कहानियां हैं वो कब हुई, कैसे घटित हुई, ये खगोल शास्त्रीय नजरिए से उसमें बताया गया है। अतः वो पूरी तरह से सच है। जी जी। तो अब हम एक काम करते कि हम आप ही से जानना चाहते हैं कि ये समुद्र मंथन जो हुआ जिसके कारण कुंभ मेला लगता है, जी आप उसके बारे में हमें बताइए। सर, उसके पहले मैं आप लोगों को अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक वाक्य उद्धृत करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू मेक योर चाइल्ड इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, टेल देम द स्टोरी, tell them the fantasies. The more you tell them fantasies, the more creative and imaginative they will be. जी हाँ। क्योंकि फैंटेसी जो है उसमें आपको कल्पना शक्ति सुदृढ़ करने में बहुत बहुत मददगार साबित होती है। जी हाँ। तो हमारे प्राचीन विद्वानों को इस बात पर पूरा विश्वास था। जी। और इसीलिए उन्होंने हमें शब्दों के जाल में फंसाकर बहुत अच्छी तरह से विविध प्रकार की जानकारी देने की चेष्टा की है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पौराणिक कथाओं में जो भी अद्भुतता आती है, हाँ। जो भी चमत्कार आते हैं, जी, वो झूठ नहीं है, वो हमको बांधे रखने का एक जरिया है। हाँ। कि अगर वैसा कुछ होगा तो आप शायद उसमें सुनने में रस लोगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपकी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी। जी हाँ। और आपको पुराण का भी ज्ञान होगा। जी जी। तो इसके तरफ हम ये नजरिए से ना देखें कि ये झूठ है। हाँ। और जब आप किसी भी पौराणिक कथा की जो बात होती है, तो मैं ये समझती हूँ कि उन कथाओं के ऊपर कुछ ऐसा एक आवरण होता है, वेष्टन होता है, और उसके अंदर हमें आवश्यक जानकारी होती है। आपको जैसे आप चॉकलेट खोल कर खाते हो, मैं ये कह रहा था नागपुर के हम संतरा को छील के खाते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने उपमा दी है कि छिलके के अंदर फल होता है और फल के अंदर बीज होता है। जी हाँ। और उस बीज से नया पेड़ उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ। तो सबसे महत्वपूर्ण है वो बीज, जिसके लिए ये सारा बाकी का उसका गूदा है, उसका रस है, उसका छिलका है। तो वो पैकेजिंग टेक्निक है। आजकल हम पैकेजिंग पे बहुत काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो हमारे पूर्वजों को पैकेजिंग का बहुत अच्छा ज्ञान था, जानकारी का पैकेजिंग कैसे करना। जी हाँ। तो उन्होंने समुद्र मंथन की एक कथा हमको बताई है। अब इस कथा का संबंध सीधा, समुद्र मंथन का संबंध सीधा कुंभ मेले से है। जी। ऐसा कुंभ मेला इस बार जो आने वाला है, जो 13 जनवरी से शुरू होकर फरवरी तक चलेगा, ये 144वां कुंभ मेला, 44वें साल में आने वाला कुंभ मेला है। जी हाँ। यानी उसके 12 साल। ये हमने जानकारी अपने पिछले एपिसोड में आपसे साझा की थी। अब सवाल यह है कि ये कुंभ मेला क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि समुद्र मंथन हुआ था। अब समुद्र मंथन क्यों हुआ था? तो देवों और दानवों में
एक लड़ाई हुई। और कुछ पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि देवों से रूठकर लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। अच्छा, अब लक्ष्मी नहीं है तो कुछ नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आप शक्तिहीन हो जाते हैं, कांतिहीन हो जाते हैं। और इसलिए दानवों ने देवों पर आक्रमण किया, आक्रमण करके उनको हराया। देवों में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो उसका प्रतिकार कर सके। फिर वो सब मिलके ब्रह्मा जी के माध्यम से विष्णु जी तक पहुंचे। और विष्णु जी वैसे भी अकेले ही थे, तो उन्होंने कहा भाई आप समुद्र मंथन करिए, उसमें से अमृत की अपेक्षा है, अमृत निकलेगा, वो सब आप पिएंगे, आपको आपकी शक्ति वापस आ जाएगी। और अमृत का मतलब है जो कभी नहीं मरता, तो आप अमर हो जाएंगे। अमृत पी के अमर हुआ जा सकता है। और अगर हम अमर हो गए तो आपको कोई मार नहीं सकेगा, आपको मार नहीं सकेगा मतलब आपको हरा नहीं सकेगा। यह सारी उसमें तर्क श्रृंखला है। तो अमृत के लिए फिर इनमें इतनी शक्ति नहीं कि भाई अकेले जाके समुद्र को मथ ले। तो फिर क्या, तो फिर जाओ भाई जिनके पास शक्ति है उनको भी मरा लो और कहो कि भाई ये अमृत हम दोनों मिल बांट के खा लेंगे और पी लेंगे या उसका पान करेंगे। जी। तो मिल बांट कर किसी एक उद्देश्य को पाना, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि सबक है, सीख है, शिक्षा है। तो मिल बांट के खा रहे, मिल बांट के कर रहे, तो मिल बांट के कर रहे। तो क्या किया उन लोगों ने, तो मेरू पर्वत की मथनी बनाई और वासुकी नाग की रस्सी बनाई। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे इसके कई शिल्पांकन किया गया है इस दृश्य को, तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए, फ्रेंच यहाँ पे आए, पोर्चुगीज यहाँ पे आए, उन्होंने ये देखा तो उनको ये मिल बांट के खाने की कोई संकल्पना उनके पास थी नहीं। उनको ये लगा कि देव और दानवों में टग ऑफ वॉर हो रहा है, रस्सा खेच चल रही है। हाँ, कि उसका नाम ही उन्होंने टग ऑफ वॉर लिखा। तो टग ऑफ वॉर का मतलब होता है रस्सी खेच। रस्सी खेच में क्या होता है, दोनों पक्ष अपनी तरफ रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं। जो ज्यादा ताकतवर है वो जीत जाएगा। ये रस्सा कशी नहीं है ही नहीं। ये रस्सा कशी, इसको कहना बहुत ही अयोग्य है, गलत है। और ये है मंथन। मंथन में होता यह है कि एक छोड़ता है, दूसरा खींचता है, फिर दूसरा वाला जो है वो छोड़ता है और पहला वाला खींचता है। तो ये दोनों में समन्वय का उदाहरण है। और ये उदाहरण सुष्ट और दुष्ट शक्तियों में जो समन्वय होना चाहिए वो भी उन्होंने दिखाया है। फिर हुआ ये कि आपको तो फिजिक्स का नियम पता है कि भाई मंथन चालू है तो नीचे कुछ तो भी उसको आधार चाहिए, बेस चाहिए उसको, फॉर्म। हाँ, तो वो आधार तो मिला ही नहीं था, तो मेरू पर्वत बेचारा नीचे 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 जाए। फिर उसके लिए भगवान विष्णु के पास जाया गया कि भाई ये तो कुछ हो नहीं रहा है, तो बोले आप क्या करें, तो बोले इसके लिए आधार की जरूरत है। अब आधार क्या होना चाहिए, तो वो कछुआ बनके कूर्मा अवतार, ये बहुत बड़ा कछुआ। अब कछुआ ही क्यों बने, तो कछुआ ये इस विश्व में जीने वाला सबसे दीर्घायु प्राणी है। यानी 500 वर्ष पुराना भी कछुआ अगर वो नहीं मरता है तो जिंदा है, उसको मारा नहीं गया तो जिंदा है। तो बहुत दीर्घ यानी बहुत लंबी आयु वाला ये कछुआ है। तो कछुए पर और उसकी जो पीठ है वो बहुत ही कड़ी होती है। जी हाँ, इसलिए उसकी पीठ पर वो रखा गया और मथा गया। उसमें से 14 अलग अलग रत्न निकले। जी हाँ, पहला रत्न, उसको भी रत्न कहा गया है। देखिए, मैं हमेशा भारतीय संस्कृति की का अध्ययन करते हुए मुझे एक बात ध्यान में आती है कि हर उस व्यक्ति विशेष, घटक विशेष या घटना विशेष कुछ भी हो, उसको बहुत अच्छी तरह से वो पैकेजिंग करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।
तो कोई निगेटिव एनर्जी भी है ना, बराबर, तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से वो प्रस्तुत करेंगे। तो अभी ये निगेटिव है, निगेटिविटी क्या है, तो हलाहल निकला। हलाहल नाम का एक बहुत ही, उसको कालकूट भी कहते हैं, बहुत ही जहर, इतना जहर के कुछ पूछो नहीं। तो क्या हो सकता है ये, मैं सोच रही थी, तो किसी भी व्यवसाय या उद्योग को शुरू करने से पहले, शुरू करते ही आपको सफलता कभी नहीं मिलती, बराबर है। बच्चे को, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उसको दांत आने लगते हैं, तो उसको बहुत ही वो किरकिरा हो जाता है, उसको बुखार आता है, उसको लूज मोशंस होते हैं, उसको उल्टियां होती हैं, ये सारे, और उसको बहुत अच्छा शब्द है टीथिंग ट्रबल। जी हाँ। तो ये जो सारा दोनों मिलके, जो अक्सर अब तक झगड़ते ही आ रहे हैं, युद्ध की भूमि में ही मिले हैं, वो कुछ मिलके कर रहे हैं, तो टीथिंग ट्रबल तो होना ही है, बराबर, संघर्ष तो होना ही है। तो ये टीथिंग ट्रबल का प्रतीक है हलाहल। हाँ। और उसके बाद फिर एक एक रत्न उससे उत्पन्न होते गया, और आखिरी में मृत की प्राप्ति हुई। धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर, कुंभ लेकर, मैं फिर से शब्द कलश या कुंभ, तो कुंभ का मेला है इसलिए हम उसको कुंभ ही कहेंगे, अमृत का कुंभ लेकर वो प्रकट हुए। अब जैसे ही वो प्रकट हुए, दानवों की नियत बिगड़ गई, उन्होंने उस पर झपटा मारा। अब दानवों से निपटने के लिए एक ही व्यक्तित्व सक्षम था, और वो था भगवान विष्णु के वाहन गरुड़। जी हाँ। उनको कहते हैं वैनतेय, विनीता के पुत्र है वो, इसलिए उनको वैनतेय नाम भी है। तो उन्होंने चतुराई दिखाई और धन्वंतरी जी के हाथ से वो कुंभ अपने हाथ में ले लिया। अब ऐसे में हुआ ये कि 2 बूंद, अब ये सब ऊपर हो रहा है, मतलब आसमान में हो रहा है और पृथ्वी घूम रही है। तो ये सब जैसे ही उन्होंने वो झपटा, तो उसमें से 8 बूंद नीचे गिरे। जी हाँ। अमृत के 8 बूंद, उसमें से 2 हरिद्वार में गिरे, 2 प्रयागराज में गिरे, 2 उज्जैनी में गिरे, और 2 त्र्यंबकेश्वर में गिरे। ठीक है, ये बूंद गिरे। अब वो बूंदों का गिरना, ये महत्वपूर्ण घटना थी पृथ्वी के लिए, क्योंकि वो अमृत पृथ्वी पर आया। ये तो नहीं तो स्वर्ग की ही बात थी, बराबर। अब बात ये है, अब सोचिए, लेकिन दानवों ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। तो ये गरुड़ महाराज जो थे, वो उस कुंभ को अपने सीने से लगाकर पृथ्वी के चक्कर काट रहे, स्वर्ग से इधर उधर उधर उधर, और वो सीधे पृथ्वी पे आए, और उन्होंने एक ऐसा कोण भारत के भूमि का चुना जो बिल्कुल दक्षिण की तरफ है, जहाँ पे कोई, जिसको किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, जैसे अपन किसी कोने में कोई चीज छुपा के रखते हैं, ऐसे उन्होंने भारत भूमि के एक कोने में वो अमृत का कुंभ छुपा के रखा। अब सवाल ये है कि ये 4 जगह जो है, ये या तो उत्तर भारत में है और महाराष्ट्र तक आकर उत्तर, मतलब उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यही एक भाग है, भूभाग है जो भारत का उसमें आता है। दक्षिण भारत का क्या, तो दक्षिण भारत में वो कुंभकोणम है। ओहो, अच्छा, इसीलिए उसका नाम कुंभकोणम है। हाँ, उस कोने में कुंभ है, उस कोने में कुंभ रखा गया। अच्छा। और काफी दिनों तक रखा था, कुछ 15 दिन तक वो वहां पे रखा रहा, इसलिए वो कुंभकोणम की जो महती है वो इन सब से भी अधिक है। और फिर देखिए कि आ सेतु हिमाचल और आ सिंधु, सिंधु यानी अरबी समुद्र को सिंधु कहा जाता है, और बंगाल के उपसागर को भी सिंधु ही कहा जाता है। तो इस सिंधु से लेकर उस सिंधु तक, और हिमाचल से लेकर सेतु समुद्रम तक, पूरा भारत किसी एक सांस्कृतिक धागे में अगर पिरोना है, तो उसका इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता, कि ये 4 जगह पे अमृत के बूंदे गिरी, और इस जगह पे अमृत का कुंभ रखा गया। तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक हम सब एक ही सांस्कृतिक विरासत के
विरासत को अपने साथ लेकर आगे आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए ये जो महत्वपूर्णता है, ये हमें बहुत आकर्षित करता है। ये कहानी भी बड़ी आकर्षक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि 14 रत्नों में से समाज को एकत्रित रखने के लिए और समाज की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें इन 14 रत्नों में उन्होंने समाहित की जी है। हाँ। इसके बारे में एक श्लोक भी है, वो श्लोक मैं आपको पढ़कर सुना सकती हूँ क्योंकि वो मुझे जुबानी याद नहीं है। हाँ, याद नहीं है उसकी। मेरे ख्याल से उसकी शुरुआत लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात में सुना, ऐसी कुछ है। उसकी शुरुआत है लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गाव कामदुधौ सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्व सप्तमुखौ विषम हरिधनु शंखो मृतम चांबुधे रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु वो मंगलम। यानी ये हर रोज हमको कहना है, क्योंकि ये सारी जो वस्तुएं हैं वो हमें अपने समाज को सुदृढ़ और सशक्त करने में करने के कारण है। अब क्या होता है कि लक्ष्मी यानी अर्थ कारण, बराबर, अर्थव्यवस्था, ये पूरी तरह से लक्ष्मी जी का प्रतीक है। शंख जो है वो संवाद का प्रतीक है। हम लोग जो बात करते हैं, सो विदाउट कम्युनिकेशन देयर कैन नॉट बी अ सोसाइटी। तो मुझे लगता है हमारे चैनल का नाम शंखनाद इसी के लिए है। हाँ, कि हम इससे संवाद करते हैं, कर रहे हैं पूरे समाज से। आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। जी हाँ। फिर कौस्तुभ मणि जो है वो सारे खनिज संपत्ति जो होती है उसका प्रतीक है। इसी तरह से अगर हम सोचते गए तो उसमें एक सुरा नाम की भी एक चीज आती है। जी हाँ। सुरा का आज के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो होता है अल्कोहल। अब आप मुझे बताइए सर कि एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर के नाते कि आप अल्कोहल को कैसे देखते हैं? देखिएगा, इस धरती पे जो भी चीजें अपने आप बनती है, हमको नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं कि वो निसर्गता उपलब्ध होती है। उसमें के कुछ प्रोडक्ट हमारे फायदे के हैं, कुछ नुकसान के हैं। कोई भी चीज पूरी तरह से नुकसान की नहीं है जी। कोई भी चीज पूरी तरह से फायदे की नहीं है जी। जैसे शक्कर हमारा अन्न है। हाँ। लेकिन जरूरत से ज्यादा खा ले तो डायबिटीज हो जाएगा। उसी तरह से अल्कोहल भी है, उसके भी कुछ अपने अच्छे गुण हैं, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फिर तो। सर मुझे लगता है कि पानी और अल्कोहल इसी में ये सारी बातें घुलने के लिए बहुत आवश्यक है। हाँ जी हाँ, अल्कोहल इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। और दवाई के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये सारे जो 14 के 14 जो रत्न हैं, इनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। वाह वाह, आपकी ये जानकारी हमको बहुत अच्छी लगी। और समुद्र मंथन की कहानी जो मैंने बचपन में अपनी दादी से सुनी थी जी, वो आज मैं कहता हूँ कि रिविजिट जिसको हम कहते हैं, फिर एक बार हमने सुनी जी। उन रत्नों के बारे में सुना। बचपन में ये श्लोक मुझे याद था, अब तो भूल गया। मुझे लगता है कि ये बुरी बात है। हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चों ने इसको याद करना चाहिए और हमें अपने पुराणों से फिर एक बार जुड़ना चाहिए। पुराणों में जो बातें बताई गई है, जो कहानियां कही गई है, वो मिथ्या है, झूठ है, इस बात को हम नकार दें। वो खुद एक बहुत बड़ा झूठ है ऐसा बोलना। और अगर हम इसको ढंग से समझते हैं तो इसका हमारे लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। आप आई हो इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्ते। नमस्कार।